लम्हे के लिए हजरत आसिफ इब्ने बरखिया गायब भी नहीं हुए। सारा मजमा मौजूद है, दरबार सजा हुआ है, और अचानक देखा उन्होंने कि हजरत बिल्कीस का इतना लंबा चौड़ा तख्त वो सामने मौजूद हुआ। आ गया। अब मुझे कहना यह है मेरे जी कि हजरत सुलेमान ने जब देखा तो वो तो जानते थे कि लाने वाला है आसिफ। सुभान अल्लाह। लाने वाला है आसिफ मेरा वजीर, और उसी ने कहा था कि पलक झपकने से पहले मैं ले आऊंगा। सुभान अल्लाह। लेकिन देखते ही उन्होंने कहा हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा सगीर अहमद साहब किबला। यानी ये जो ताकत मेरे वजीर को मिली है ये अल्लाह ने दी है, और अल्लाह के देने से ये ताकत मेरे वजीर के अंदर आ गई कि बैठे बैठे इन्होंने तख्त बिल्कीस वहां से हाजिर कर दिया। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है कोई देवबंदी मौलवी दुनिया भर का कहीं का हो जो झुठला दे, या गैर मुकल्लिद मौलवी झुठला दे इसको? जी जी। अब मैं ये कहता हूं कि ये आज का कोई आदमी एक कुर्सी इस मील से उस मील बगैर जाए नहीं ला सकता, लेकिन वो इतना भारी तख्त सैकड़ों मील के फासले से लेके आ गया। बैठे बैठे तो मानना पड़ेगा कि ये ताकत जो आसिफ इब्ने बरखिया में थी वो अक्ल से बरा थी। बेशक। बोलो, ये अक्ल में न आने वाली ताकत है, और यही ताकत वो होती है जो अल्लाह पाक औलिया अल्लाह को देता है कि रहते हैं बगदाद शरीफ में मगर इशारे में ही मदद करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने गौसे आदम हजरत अल्लामा सगीर अहमद साहब किबला खलीफाए हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद। नारे तकबीर, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारा अकीदा जो है ये हमने कोई अपना नया निकाल लिया क्या? ये कुरान ने बताया कि अल्लाह अपने वलियों को ताकत देता है ऐसी जो ताकत अक्ल में नहीं आ सकती। अब कुछ जाहिल सुभान अल्लाह पैसे के नशे में गुरूर और चकनाचूर वो ये लौंडे लबारे बहस करने लगे कि वलियों में ताकत नहीं है, रसूल में ताकत नहीं है। ये इतने इतने बड़े लौंडे बोल रहे हैं इस रिछा के। ये मुसलमानों गौर करो, ताकत नहीं। अरे रसूल हुजूर की ताकत का तो क्या कहना, हजरत सुलेमान के वजीर की ये ताकत है। और ये भी याद रखो कि हजरत सुलेमान खुद नहीं लाए तख्त बिल्कीस ताकि दुनिया ये जान ले कि जब मेरे वजीर की ताकत का ये आलम है, मेरे सहाबी और मेरी उम्मत के वली की ताकत का ये आलम है, तो मेरी ताकत का क्या आलम होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वो खुद नहीं लाए थे, वजीर बैठे बैठे ले आए, तो इशारा ही तो किया होगा। बोलो, अरे बोलो, क्या इशारा ही तो किया होगा। माजिद कहाँ है? इशारे में काम बन गया, तख्त बिल्कीस आ गया। ये अकीदा हमें किसने दिया? कुरान ने। किसने दिया? जोर से बोलो, किसने दिया? कुरान ने। कुरान ने कहा नबियों का अकीदा हासिल, नबियों के अकीदे पर रहो। और हजरत सुलेमान का ये अकीदा अगर न होता कि मेरा उम्मती तख्त ले आएगा,
अगर ये अकीदा न होता तो वो ये फरमाते ही नहीं कि तुम में का कौन ला सकता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। ये उनका अकीदा था आहा, सुलेमान अलैहिस्सलाम का कि मैं तख्ते बिल्कीस सैकड़ों हजारों मील की दूरी से मेरा उम्मती ले आएगा। बोलो ये अकीदा ईमान है कि नहीं है? बोलो बोलो ईमान है कि नहीं है? बेशक। कुरान ने कहा सिराते मुस्तकीम है नबियों का तरीका, आहा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नबियों का रास्ता। जिंदाबाद कोई जिंदाबाद। मुंबई का लाल जो इनकार कर दे इसका, और मैं तो ये कहता हूं सुन लो कि यहाँ देवबंदियत फैलाने वालों अपने कान खोल के सुन लो, किसी मौलवी का बाप नहीं है हिंदुस्तान में जो मुझसे मुनाजरा करने के लिए तैयार हो जाए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। लाओ किसी नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा सगीर अहमद साहब किबला खलीफाए हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद हजरत अल्लामा सगीर अहमद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। बोलो हजरत सुलेमान के अंदर ताकत थी कि नहीं, इख्तियार था कि नहीं था? बोलो जोर से बोलो, ऐसे बोलो है। अच्छा वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। इख्तियार था, उनके उम्मती में इख्तियार था। ये कुरान ने बताया कि नहीं बताया? बोलो, अरे बोलो, था कि नहीं था? मानोगे कि नहीं मानोगे? अब देखो ये मौलवी है इस्माइल देहलवी, इस मौलवी ने तक़वियतुल ईमान में ये लिखा जिसका नाम मोहम्मद या अली है, कोई अदब से नाम नहीं लिया, सर्रे बराबर भी अदब से नाम नहीं लिया इसने, और ये लिखा जिसका नाम मोहम्मद या अली है, मोहम्मद नाम हो या अली नाम, यानी हुजूर और उनके चचाजाद भाई दामाद हजरत अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह का, जिसका नाम मोहम्मद या अली है उसको किसी बात का इख्तियार नहीं, किसी बात का इख्तियार नहीं। ये जदीद एडिशन में निकाल कर दिया, पहले वाले में था जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज का मुख्तार नहीं, कोई इख्तियार नहीं किसी चीज का। और इस भले मानस से कोई पूछे कि हुजूर को तो किसी चीज का इख्तियार नहीं, और आसिफ इब्न बरकिया के इख्तियार का ये आलम जो कुरान बता रहा है कि वो सैकड़ों हजारों मील से इशारा करके और तख्त ले आए, तो हुजूर के लिए मानने में क्या दम निकलता है? अरे क्यों कलमा पढ़ा तुमने हुजूर का? ताकत हुजूर की देखना चाहते हो तो ताकत हुजूर की ये है कि मेराज की रात जहां जिब्रील न जा सके वहां मुस्तफा चले गए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आदम हजरत अल्लामा सगीर अहमद साहब किबला खलीफाए हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद जिंदाबाद जिंदाबाद। हुजूर की देखना चाहते हो तो मेरे मुस्तफा ने जो जमे हुए दरख्त थे, पैदाइशी गड़े हुए थे जमीन में, बड़े बड़े दरख्त अगर किसी काफिर ने मुतालबा कर लिया तो मेरे मुस्तफा ने उनको बुला लिया, पेड़ों को बुलाया। किसको किसको बुलाया? जोर से बोलो। पेड़ों को बुलाया, दरख्त को बुलाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और वो दरख्त अपनी जगह जड़ें घसीटता हुआ आ गया। हदीस में ये भी अल्फाज हैं, फजात तखुद्दुल अर्द, वो जमीन को चीरता हुआ आ गया, जमीन को फाड़ता हुआ आ गया। बहस करते हो नबी को इख्तियार नहीं है? अरे नबी को इख्तियार नहीं है, ये हदीस पाक सुनो, मेरे आका फरमाते हैं लौशी तो लसारत मई जिबालुज़्ज़हब, अगर मैं चाहूं या आयशा
लौशी तो लसारत मई अजबालुज़्ज़ाब, ए आयशा अगर मैं चाहूं तो मेरे साथ पहाड़ चले। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहाड़ पत्थर के नहीं, सोने के चले। वाह वाह वाह, सुभान ये अल्लाह। पहाड़ सोना बन जाए और सोने के पहाड़ बन के मेरे साथ चलने लगे। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, पहिए लगे हुए हैं पहाड़ों में, क्या इंजन फिट है पहाड़ों में? मगर सरकार फरमाते हैं चलने लगे मेरे साथ। ये ताकत है मेरे मुस्तफा की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। है बोलो, वाह वाह वाह, ये ताकत नहीं है सुभान अल्लाह कि मेरे मुस्तफा ने इशारे से चांद के 2 टुकड़े कर दिए। बोलो, चांद के 2 टुकड़े किए, मालूम है कि नहीं है? ईमान है, अहले ईमान का ईमान है। और ये क्या मौलवी लिख रहा है कि किसी चीज का इख्तियार नहीं, किसी चीज का इख्तियार नहीं। और ताज्जुब तो उन अहमकों और बेवकूफों पर है कि जो ऐसे मौलवी की जमात में शामिल हो रहे हैं, फिरके में शामिल हो रहे हैं, उनको अपनी आक़िबत नहीं नजर आ रही है। मरने के बाद ये मौलवी बचाएगा, ये मौलवी बचाएगा। मरने के बाद आलम क्या होगा? कुरान फरमाता यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखीह, आदमी अपने भाई से भागेगा, भाई से भागेगा। भाई हक है, कहीं देख न ले, क्योंकि आज उसे जरूरत है और मुझे भी जरूरत है। तो आज किसी की जरूरत कोई क़यामत में पूरी करने वाला नहीं है। वउम्मिही वाबी, और आदमी अपने माँ बाप से भागेगा। वह साहिबतिही व बनी, और अपनी बीवी से भागेगा, औलाद से भागेगा। आज जिस बीवी के चक्कर में अपना मजहब बदल रहे हो, उससे रिश्ता करने के लिए, उससे रिश्ता करने के लिए मजहब बदल रहे हो, या दीन अपने घर में ला रहे हो, ये बीवी नहीं बचा सकेगी, अपने साथ ही जहन्नम में ले जाएगी। बदअकीदा बीवी खुद भी जहन्नम में जाएगी, अपने शौहर को भी ले जाएगी और अपनी औलाद को भी ले जाएगी। और जानती, ये बस हम देवबंदी हो गए, हम देवबंदी हो गए तो देवबंदी किसी को कुछ नहीं कहते। अबे क्यों कहेंगे किसी को कुछ? देवबंदी किसी की बुराई नहीं करते, वहां भी किसी की बुराई नहीं करते। कुछ होगा जब तो करोगे। ये कितनी बदतरीन गाली है हुजूर को, कैसा शदीद इनकार है हुजूर का कि जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज का मुख्तार नहीं। अब बताओ, हजरत सुलेमान की एक मिसाल मैंने दी, एक मिसाल कुरान अजीम से। मिसालें कुरान अजीम में बहुत है, ऐसी नबियों के ऐसे वाकयात बहुत हैं। अरे बताओ, मुर्दों को जिंदा करना ये किसी की ताकत में है? कोई कर सकता है? अरे अल्लाह ही तो करता है। अरे बोलो, कौन करता है? जोर से बोलो, अल्लाह। मगर कुरान पाक में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है। वो फरमाते हैं कि इन्नी अखलुकु लकुम मिन अत्तीन का hay'atir तैर बिइज़्निल्लाह, ओ कमा क़ाला जल्ल वाला। फरमाते हैं कि मैं तुम्हारे लिए मिट्टी की सूरत बनाता हूं, मूरत, और उसमें मैं फूंक मारता हूं तो वो अल्लाह के हुक्म से परिंदा हो जाती है। हुक्म सिर्फ खुदा का है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुक्म सिर्फ खुदा का है। जोर से बोलो, सिर्फ खुदा का है, उसमें कोई शरीक नहीं है उसका। हुक्म सिर्फ, जोर से बोलो, गलत फहमी मुब्तला न रहे कोई देवबंदी वहाबी। हुक्म सिर्फ, अरे जोर से बोलो यार, जैसा अकीदा हो वैसे बोलो। हुक्म सिर्फ खुदा का है। इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, हुक्म तो सिर्फ खुदा का है और किसी का कोई हुक्म नहीं है, कोई हुक्म नहीं है। मगर हजरत ईसा तो अपने लबों से फूंक मार के मिट्टी की मूरत में जान डाल रहे हैं।
हुक्म सिर्फ खुदा का है, मगर लब्बी तो हजरत ईसा के चाहिए। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म हजरत अल्लामा सगीर अहमद साहब किबला, हजरत अल्लामा सगीर अहमद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। फरमाते इन्नी, वो इरशाद फरमाते इन्नी उबरीउल अकमह वल अबरस, मैं मादरजाद अंधे को अखियारा बना देता हूं। सुभान अल्लाह। पैदाइशी अंधा, सुभान अल्लाह, पैदाइशी अंधे को मैं अखियारा बना देता हूं, उसकी आंखें में रोशनी दे देता हूं। कौन फरमा रहा है? ईसा, हजरत ईसा रूहुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान। वो फरमाते हैं, सुनो, कोड़ी होता ना, कोड़ी जिसका कोड़ टपकता है, फरमाते मैं उसको अच्छा कर देता हूं और सब कुछ अल्लाह के हुक्म से करता हूं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलो जोर से, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह। बेशक। अब अपने आप को मिला लो हजरत ईसा से कि वो भी हमारी तरह बशर हैं, हम भी उनकी तरह बशर हैं। दो हाथ पांव उनके भी थे, हमारे भी थे, उनकी भी जबान थी, हमारी भी जबान है। तो तू अपनी जबान काट भी डालेगा, रगड़ रगड़ के अगर छील देगा कि ये अंधा अच्छा हो जाए, ये अंधा अच्छा हो जाए, तो तू तो अंधा हो सकता है मगर वो अंधा अच्छा नहीं हो सकता। मुकाबला करेगा नबियों से, वो भी नबियों के सरदार से मुकाबला करेगा कि वो हमारी तरह बशर है, हम उनकी तरह बशर हैं। एक छोकरा यहाँ का कहता है, सुना है मैंने, वो कहता है हुजूर ने ही तो फरमाया था कि मैं तुम्हारा भाई हूं। और कुरान में है कि हुजूर ने फरमाया था मैं तुम्हारी तरह बशर हूं। बेशक हुजूर ने फरमाया, मगर हुजूर ने फरमाया अकरमु अखाकुम, तो अपने भाई की ताजीम करो। हुजूर ने अपनी जात को अगर मुराद लिया तो आप समझो ये बड़े को हक है कि वो छोटे को अपना भाई कहे। ये आजिज़ी इनकिसारी है, लेकिन छोटा अगर बराबर में खड़ा हो जाए तो मैं तो बराबरी का हकदार हो गया कि तूने भाई कहा है, तो बदतमीज है कि नहीं? बोलो, अरे बोलो, बदतमीज है कि नहीं? फिर ये बदतमीजी। हुजूर ने कुरान में अल्लाह पाक ने आयत उतारी और हुजूर से कहलवाया, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, कि महबूब तुम कहो मैं तुम्हारी तरह बशर हूं, मैं तुम्हारी तरह बशर हूं, देखने भालने में मैं तुम्हारी तरह बशर हूं। कलमा पढ़ के ये बदनसीब कौम अपनी तरह बशर समझने लगी हुजूर को। मगर मैं कहता हूं कि ये पूछो कि हुजूर ने जो फरमाया था मैं तुम्हारी तरह बशर हूं, वो थे कौन लोग? बेशक, सुभान अल्लाह। किन लोगों से हुजूर ने फरमाया? किन लोगों से हुजूर ने फरमाया? ये तो समझो। बेशक, जब हुजूर ने फरमाया था, ये आयत तो सिद्दीक अकबर ने भी पढ़ी, फारूक आजम ने भी पढ़ी, उस्मान गनी ने भी पढ़ी, मौला अली ने पढ़ी और सारे सहाबा ने पढ़ी आयत। बेशक, ठीक है, नहीं पढ़ी? ये सिर्फ वहाबियों ने पढ़ी है? अरे बोलो, अरे सहाबियों ने पढ़ी कि नहीं? ये सिर्फ वहाबियों ने पढ़ी है? जी जी, बोलो, सहाबियों ने पढ़ी थी नहीं? जी जी, बेशक। तो फिर 1,24,25,000 सहाबा किराम तो हुजूर के साथ हज्जतुल विदा में थे। बेशक, किसी सहाबी ने हुजूर को अपना बड़ा भाई कहा? बोलो, नहीं कहा। अरे बोलो ना, नहीं कहा। हजरत अली के तो हुजूर सगे चचाजाद भाई थे, जी कभी जी, कहा उन्होंने? जी जी,
बोलो, कहा नहीं कहा। भाई, तो हमें क्या हक है कि हम भाई कहें? बड़ा भाई हम कहें, हमें क्या हक है कोई हक? अरे बोलो नहीं यार, है। कोई हक है? नहीं है कोई हक। इसी तक़वीतुल ईमान में लिखा है, जो बड़ा बुजुर्ग है वो बड़ा भाई, हम उनके छोटे भाई हैं। बताओ, बड़े भाई और छोटे भाई का रिश्ता ये तय करने वाला है? अच्छा, हुजूर ने फरमाया मैं तुम्हारी तरह बशर हूं, तो सारे सहाबा ने ये आयत पढ़ी, मगर एक भी कोई सहाबी ये बता दो कि उन्होंने कहा हुजूर हमारी तरह बशर हैं, एक भी दिखाओ। बेशक, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, एक भी जिंदाबाद, दिखाओ। सुभान अल्लाह। है कोई जिंदा मुर्दा वहाबी देवबंदी जो दिखा दे कि एक सहाबी ने भी हुजूर को अपनी तरह बशर समझा हो? तो पता ये चला कि अपनी तरह बशर किसी सहाबी ने नहीं समझा, ये सिर्फ वहाबी ने समझा है। बेशक तो बेशक, सहाबी का मजहब और है, वहाबी का मजहब वाह वाह, और है। कुरान ने फरमाया सहाबा का मजहब, वो सहाबा तो सबसे बड़े सालिहीन है, सबसे बड़े वली हैं उम्मत के, कि उनका तरीका इख्तियार करो, उनका रास्ता इख्तियार करो। तो हमें सहाबियों का रास्ता इख्तियार करना चाहिए कि नहीं? बोलो बोलो। अच्छा, हुजूर ने किससे फरमाया कि मैं तुम्हारी तरह बशर हूं, देखने भालने में तुम्हारी तरह बशर हूं? फरमाया किससे था? तो सुनो, तफसीरों में है, कुरान की तफसीर में, कि वो काफिरों से फरमाया था, मुशरिकों से फरमाया था। किससे? अरे बोलो ना, बोलो। काफिरों से। काफिरों से फरमाया मैं तुम्हारी तरह बशर हूं। तो अब जरा गौर कीजिएगा, किसी सहाबी ने नहीं कहा कि आप हमारी तरह बशर हैं। सहाबी ने नहीं कहा, हुजूर ने काफिरों से फरमाया कि मैं तुम्हारी तरह बशर हूं। तो अब अगर ये लोग अपनी तरह बशर कह के उन्हीं काफिरों की सब में खड़ा करना चाहते हैं कि हुजूर ने हमसे कहा है कि मैं तुम्हारी तरह बशर हूं, तो जहन्नम का दरवाजा तुमने अपने लिए खोल दिया, तुम जाओ। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा सगीर अहमद साहब किबला, हजरत अल्लामा सगीर अहमद साहब किबला, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं वहाबियों से पूछता हूं, बोलो किससे फरमाया हुजूर ने कि मैं तुम्हारी तरह बशर हूं? काफिरों से। और जब काफिरों से फरमाया तो तुम काफिर हो जो तुम अपनी तरह बशर हुजूर को कह रहे हो? क्या अक्ल बिल्कुल मारी गई? ऐसे लोग कि जो हुजूर को अपनी तरह बशर कह रहे हैं, बताओ क़यामत में क्या हुजूर इनके काम आएंगे? जोर से बोलो। नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, काम नहीं आएंगे, बल्कि हुजूर बेजार होंगे इनसे कि सारी कायनात में सबसे बड़ी जात हुजूर की, और उनको अपनी तरह बशर कह कह के उनकी तौहीन करना, किसी चीज का इख्तियार नहीं है उनको ये बोलना। और ये देवबंदी मौलवी कासिम नानोतवी, जिसने ये लिखा कि नबी सिर्फ उलूम में मुमताज होते हैं उम्मत से, अंबिया अगर अपनी उम्मतों से मुमताज हैं तो सिर्फ उलूम में, बाकी रहा अमल तो बसा औकात उम्मती अमल में नबी के मुसावी हो जाते हैं, यानी बराबर, उम्मती अमल में नबी के बराबर हो जाते हैं, ऐसे बराबर बल्कि बढ़ जाते हैं। सुभान अल्लाह। अरे यार लानत भेजो ना ऐसे अकीदे पे। माज़अल्लाह माज़अल्लाह माज़अल्लाह, लानत भेजो ऐसे अकीदे पर, उम्मती अमल में नबी से बढ़ जाए, लानत है ऐसे अकीदे पे। माज़अल्लाह, बोलो ज़बान से, ऐसे अकीदे पे माज़अल्लाह माज़अल्लाह, लानत। बोलो ऐसे अकीदे पे लानत, लानत है, लानत है। से उम्मती अमल में बढ़ जाएगा, क्या बचा? ईमान का कोई हिस्सा बचा? अरे बोलो, कोई बचा हिस्सा ईमान का? ऐसे बेईमानों के साथ नमाज पढ़ोगे,
ऐसे बददीनों के साथ शाना बशाना होकर नमाज पढ़ोगे और फिर कहोगे कि हम सुन्नी हैं और फिर कहोगे कि वो तो हमारी तरह नमाज पढ़ते हैं। अच्छा, एक बात बताओ मेरे अजीजों, हुजूर के बाद कोई नबी आ सकता है? नहीं आ सकता। यह ऐसा अकीदा है जो बच्चों को भी मालूम है कि हुजूर के बाद अब कोई नया नबी नहीं आएगा। ऐसे बोलो, ऐसे बोलो, नहीं आएगा। ऊंचा करके बोलो, ऐसा नहीं आएगा। नहीं आ सकता जी, नहीं आ सकता। अच्छा, कुरान ने फरमाया व खातमन नबिय्यीन, ये मेरा हबीब मा काना मुहम्मद अबा अहदिम मिन रिजालिकुम, तुम मर्दों में किसी का बाप नहीं है। मेरा हबीब तुम में किसी का बाप नहीं है। वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमन नबीयीन, लेकिन वो अल्लाह का रसूल है और आखिरी नबी है। बेशक, सुभान अल्लाह। ज़बान से बोलो आखिरी नबी। आखिरी नबी, बोलो आखिरी नबी है। आखिरी नबी है। 1400 साल गुजर गए, कोई नबी आया? नहीं आया। जिसने दावा किया वो सब झूठे। जी गुलाम अहमद कादियानी जैसे जी, नबूवत का दावा कर दिया तो पूरी उम्मत ने उनको काफिर करार दे दिया कि ये काफिर है। उस गुलाम अहमद को जो नबी मान रहा है वो काफिर है, वो काफिर है। काफिर। अच्छा, तो आखिरी नबी कुरान ने फरमाया। अब ये मौलवी जो दारुल देवबंद का बानी कहलाता है, मौलवी कासिम नानौतवी, उसने लिखा कि ये जो खातमन नबीयीन का माना आखिरी नबी करते हैं ना, आखिरी नबी ये माना नहीं है। आखिरी नबी तर्जमा करना उसका सही नहीं है। ये अवाम का ख्याल है, अवाम का, जाहिलों का ख्याल है कि इस खातमन नबीयीन का माना आखिरी नबी है। माज़अल्लाह, 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 माज़अल्लाह बोलो। माज़अल्लाह। अब आखिरी नबी पूरी उम्मत का अकीदा है और वो मुल्ला लिख रहा है कि ये किसका ख्याल है? अवाम का। देखो ये लिखा हुआ है, ये तहज़ीर उन्नास है, इसमें लिखा है कि खातम होना बेईमाना के आप सब में आखिरी नबी हैं। ये अवाम का ख्याल है कि आपका जमाना सब अंबिया साबिक के जमाने के बाद और आप सब में आखिरी नबी हैं। ये उसने लिखा कि ये अवाम के ख्याल में है, ये अवाम का ख्याल है, मगर अहले फहम यानी समझदार और इल्म वालों का ख्याल ये है कि इसका माना, खातम का माना आखिरी नहीं है बल्कि असली और बिज़ात नबी मुराद है। तो फिर आगे चल के लिखता है कि अगर बिलफर्ज हुजूर के जमाने में भी कोई नबी पैदा हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता हुजूर के खातम होने में, और अगर हुजूर के बाद कोई नबी पैदा हो जाए तो भी हुजूर की खातमियत में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं फर्क पड़ेगा। नहीं आएगा। ये बोलो, ये लिखने वाला काफिर है कि नहीं? ये जोर से बोलो, बेशक, बोलो ऊंचा जोर से, काफिर है, हाथ उठा के बोलो काफिर है, काफिर है, ऐसा लिखने वाला काफिर है। और अगर कोई न माने इसको काफिर, और रिचा की सरजमीन पर कोई जियाला अगर हो तो वो किसी भी मौलवी को बुलाए, बड़े से बड़े मुफ्ती को बुलाए और मुनाजरा मुझसे करा दे। जी जी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहन्नम में उसको पहुंचा दूं, ये लिखकर कोई मामूली जुर्म नहीं किया है, ये कुफ्र सरी है। और ए दौलतमंदों, अपनी दौलत पे घमंड मत करो। बड़े बड़े कारून पैदा हुए, फिरौन पैदा हुए, डुबो दिए गए हैं। जब खुदा अपना कहर नाजिल फरमाएगा, जब तक ढील दे रहा है जी जी, लेकिन कहर का जब नाजिल होगा कहर, तो ये दौलत बचा नहीं पाएगी, दौलत बचा नहीं पाएगी। होश में रहो, होश में। वो गुर्बत अच्छी थी जिसमें दीन सलामत था। आहा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दौलत में लानत
जिससे ईमान चला जाए। बेशक बेशक बेशक। लानत है अल्लाह और रसूल की। लिख रहा है हुजूर के बाद नबी पैदा हो जाए तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। कहां से निकले ये मौलवी, ये क्यों निकले कि हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत में 73 फिरके पैदा हो गए। कितने? 73। सतफ्तरिकु उम्मती अला सलासिन व सबीना मिल्लतन कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला वाहिदा। सब के सब जहन्नम में जाएंगे सिवाय एक फिरके के। वो एक फिरका कौन सा है? साहबा किराम ने पूछा तो फरमाया मा